बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स का निर्माण 13.8 अरब वर्ष पहले कहीं हुआ था, जो कि शायद गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट को इसमें 13.8 अरब वर्ष से पहले की कोई भी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए थी, राइट। पर ऐसा हुआ है। यूनिवर्स में साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के दौरान 16 अरब वर्ष पुराना सितारा मिला है। इसे यूनिवर्स की एज के हिसाब से देखा जाए तो ये असंभव है, और अगर यह सिर्फ एक ही स्टार होता तो भी मान सकते थे कि एज कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो गई है। लेकिन ऐसी कई सारी गैलेक्सी भी मिल चुकी है जो बिग बैंग ब्लास्ट के कुछ ही वर्षों में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी, जिससे वैज्ञानिकों को यह लगने लगा है कि हमने अभी भी यूनिवर्स की एज गलत ही कैलकुलेट कर रखी है, क्योंकि इससे पहले भी यूनिवर्स की एज में गलती हो चुकी है। पहले तो यूनिवर्स की एज सिर्फ 2 अरब वर्ष कही जाती थी, और यूनिवर्स का इतना विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, और ये और भी तेजी से फैल रहा है। इतनी दूरी को नापने के लिए तो वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो है जिसे ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैंडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों के बीच रेडियो वेव भेजी जाती है। वो वेव आने जाने में जितना वक्त लेती है, उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए बड़ी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो दूसरा तरीका वैज्ञानिक आजमाते हैं वो है तारों की चमक का। इसके लिए रोशनी की रफ्तार की मदद लेते हैं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेडशिफ्ट कहते हैं। यूनिवर्स को लेकर समय समय पर नई रिसर्च पब्लिश होती रही है। अब जो रिसर्च पब्लिश हुई है वो इस 13.8 अरब वर्ष को ही अलग बताती है। ये ओटावा विश्वविद्यालय में भौतिकी के सहायक प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी, जो कि एक इंडियन है, उनके एक नए अध्ययन के अनुसार यह जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देती है, और असंभव प्रारंभिक आकाशगंगाओं की समस्या की पहेली को भी हल कर सकती है। वर्षों से हम 2 प्राथमिक तरीकों का उपयोग करके ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगा रहे हैं। सबसे पहले बिग बैंग के बाद से बीते समय की गणना करके माना जाता है कि उस विशाल विस्फोट से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ, और दूसरा दूर आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश के रेडशिफ्ट के आधार पर सबसे पुराने तारों का अध्ययन करके किया जाता है। लेकिन रेडशिफ्ट घटना तब होती है जब हमसे दूर जा रही किसी वस्तु का प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खींचता है। इस रेडशिफ्ट को मापकर हम ब्रह्मांड की आयु की गणना करने में सक्षम है। 2021 में लैम्ब्डा सीडीएम नामक एक मॉडल का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड लगभग 13.797 बिलियन वर्ष पुराना है। ऐसे में तारे ब्रह्मांड से अधिक पुराने नहीं हो सकते थे, लेकिन एक समस्या है कि कुछ तारे जिसे मिथुन शिला ब्रह्मांड से भी पुराना प्रतीत होता है। अभी यह समस्या समाप्त नहीं हुई और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने शुरुआती आकाशगंगाओं की खोज की है, जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत उन्नत लगती है। ये आकाशगंगाएं बिग बैंग के सिर्फ 300 मिलियन वर्ष बाद की थी, लेकिन इनका द्रव्यमान और पूरी तरह से बनना आमतौर पर अरबों वर्ष पुरानी आकाशगंगाओं में देखी गई थी। इसके अलावा ये हमारी अपेक्षा से बहुत छोटी हैं, जिससे यह पहेली और उलझ जाती है। यहीं पर फ्रिट्ज-ज़विकी का सिद्धांत काम आता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम जो रेडशिफ्ट देखते हैं वह आकाशगंगाओं के हमसे दूर जाने के कारण नहीं हो सकता है। इसके बजाय ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ब्रह्मांड में यात्रा करते समय प्रकाश ऊर्जा खो देता है। हमारे यूनिवर्स की उम्र को ध्यान में रखते हुए रेडशिफ्ट की पुनर्व्याख्या करना। लंबे समय तक यह सिद्धांत यूनिवर्स में हमने जो देखा उससे विरोध में रहा है, लेकिन गुप्ता जी के अनुसार अगर हम इस सिद्धांत को एक विस्तारित यूनिवर्स के साथ सह अस्तित्व में रखते हैं तो हम इन दोनों घटनाओं को संयोग के रूप में रेडशिफ्ट की पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। और गुप्ता जी ने कुछ और भी बताया है। उन्होंने कॉपलिंग कांस्टेंट के बारे में भौतिक वैज्ञानिक पॉल डिराक की परिकल्पना पर आधारित एक नया विचार भी पेश किया। ये मौलिक भौतिक नियम है जो नियंत्रित करते हैं कि कण कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। डिराक के अनुसार ये कांस्टेंट समय के साथ बदल गए होंगे, लेकिन गुप्ता जी का कहना है कि यदि हम इन कांस्टेंट को विकसित होने दें तो प्रारंभिक आकाशगंगाओं के निर्माण का समय कुछ 100 मिलियन वर्षों से लेकर कई अरब वर्षों तक बढ़ जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हम आकाशगंगाएं देखते हैं वे अपनी आयु के हिसाब से इतनी उन्नत क्यों हैं। अंत में गुप्ता जी ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की पारंपरिक व्याख्या को भी चुनौती दी है। यह यूनिवर्स को तेजी से विस्तार करने के लिए प्रेरित करने वाली डार्क एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बजाय वह एक नए कांस्टेंट का प्रस्ताव करता है जो विकसित होते कॉपलिंग कांस्टेंट के लिए जिम्मेदार है। यह परिवर्तन हमें समझने में मदद कर सकता है कि प्रारंभिक आकाशगंगाएं अनुमान से छोटी क्यों थी। गुप्ता के अनुसार हमारा नव विकसित मॉडल आकाशगंगा के निर्माण के समय को कई अरब वर्षों तक बढ़ा देता है, जिससे ब्रह्मांड 1-2 नहीं बल्कि सीधा 2 गुना 26.7 अरब वर्ष पुराना हो जाता है, न कि 13.8 अरब वर्ष जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था। यूनिवर्स के बारे में जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक पुराना हो सकता है, और यह थ्योरी इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर सकती है। बिग बैंग थ्योरी अवलोकनीय ब्रह्मांड के अस्तित्व की व्याख्या करने वाला प्रचलित यूनिवर्स से संबंधित मॉडल है। यह सिद्धांत प्रेक्षित घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक व्यापक व्याख्या प्रदान करता है। इसमें प्रकाश तत्वों की प्रचुरता, CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण और अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के बड़े पैमाने पर विवरण बताती है। बिग बैंग सिद्धांत का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से हुई थी,
लेकिन ओटावा विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता के अनुसार उनका नव तैयार मॉडल इंगित करता है कि ब्रह्मांड 26.7 अरब वर्ष पुराना है, जो कि 13.8 अरब वर्ष के पिछले अनुमान से काफ़ी अधिक पुराना है। खगोलविदों और भौतिकविदों ने पारंपरिक रूप से बिग बैंग के बाद के समय को मापकर और रेडशिफ्ट अवलोकन के आधार पर सबसे पुराने सितारों का अध्ययन करके ब्रह्मांड की आयु निर्धारित की है। हालांकि मिथुनशिला जैसे सितारों का अस्तित्व जो ब्रह्मांड की अनुमानित आयु से अधिक पुराना प्रतीत होता है और उन्नत विकासवादी विशेषताओं वाली शुरुआत की आकाशगंगाओं की खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। बिग बैंग के केवल 300 मिलियन वर्ष बाद की ये प्रारंभिक आकाशगंगाएं आमतौर पर अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय विकास से जुड़ी परिपक्वता और द्रव्यमान के स्तर को प्रदर्शित करती है, जो एक मजबूत पहेली हमारे सामने रखती है, जिसको शायद गुप्ता जी की रिसर्च के अनुसार सोल्व किया जा सकता है। लेकिन हमेशा से होता आया है कि किसी ने भी कोई नई बात करी है तो उसका विरोध होता आया है। ऐसा ही इस बात पर भी विरोध हो रहा है कि ये थ्योरी गलत है। लेकिन सच तो समय ही बताएगा कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है। पर आप अपनी राय कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं फिर। जय हिंद।